everyone, so in this video we will be talking about theorem, midpoint theorem of class 8, chapter 8, maths of quadrilaterals. So let's read the statement. The line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel and half of the third side. मतलब कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है, हमको ये बोला गया है इस थ्योरम में कि ये जो लाइन सेगमेंट है जो दो लाइंस के बीच में है, जो लाइन सेगमेंट बन रही है दो पॉइंट्स को मिला के, वो पैरेलल होगी BC के मतलब थर्ड साइड के, और हाफ होगी, इक्वल होगी हाफ ऑफ BC मतलब हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो इसको हमको प्रूव कैसे करना है, प्रूव वाले क्वेश्चंस भी बहुत बार आते हैं एग्ज़ाम्स में, सो वी विल बी प्रूविंग इट, ओके। So in this, first we will be constructing a line here and joining it so that DE, and let's take it F. So by construction हम ये करेंगे कि DE will be equal to EF, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं by construction DE will be equal to EF, DE will be equal to EF। और यहाँ से हमने एक और ट्राइंगल बना दिया। अब हमको प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं। प्रूफ हमें करना है कि DE will be parallel to BC and DE will be equal to half of this is C, BC, okay। तो how we'll prove it, let's see। सो पहले हम इन दोनों ट्राइंगल को, ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल FCE एंड ADE कैसे प्रूफ करेंगे इनको कॉन्ग्रुएंट? AE विल बी इक्वल टू EC, दिस विल बी इक्वल टू दिस। क्यों? क्योंकि E इज़ द मिड पॉइंट, है ना। E जो है मिड पॉइंट है AC का, तो वो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया। उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। सो इसको एंगल 1 ले लेते हैं, इसको एंगल 2 ले लेते हैं। तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स में, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। उसके बाद ये वाली DE विल बी इक्वल टू EF, DE विल बी इक्वल टू EF। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि DE विल बी इक्वल टू EF, तो DE विल बी इक्वल टू EF। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी हमारे ये ट्राइंगल ADE पैरेलल हो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा FCE ट्राइंगल के, ठीक है। सो बाय CPCT congruent corresponding parts of congruent triangle CPCT से हम क्या प्रूफ कर सकते हैं? AD इक्वल टू FC, AD इक्वल्स टू FC, और दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल A ले लेते हैं इसको, और एंगल C ले लेते हैं इसको, दिस एंड इक्वल टू दिस बाय CPCT, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं। थोड़ा मैसी सा हो गया होगा, आई एम सॉरी। सो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने क्या देखा? AD विल बी इक्वल टू FC और एंगल DAE विल बी इक्वल टू FCE, दिस वन विल बी इक्वल टू दिस वन। अब अगर हम एक चीज़ नोटिस करें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल DAE ले लेते हैं अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो, इज़ इक्वल्स टू FCE, है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर, शॉर्ट में लिख रही हूँ अभी, आप पूरे में लिख लेना, इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये और ये। तो इससे ये थर्ड इक्वेशन हो गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? AD विल बी इक्वल टू FC, और थर्ड इक्वेशन क्या है? DAE विल बी इक्वल टू FCE।
DAE will be equal to FCE by alternate interior angles। हम इससे ये बोल सकते हैं कि DA will be parallel to FC, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में ही बनते हैं, ट्रांसवर्सल के साइड्स में ही बनते हैं। अब देखो यहाँ पे AD इक्वल हो सकता है DB के, AD इक्वल हो सकता है DB के। क्यों? क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। AD विल बी इक्वल टू DB क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना, हो सकता है। तो अगर हमने जब DA को पैरेलल इक्वल प्रूफ किया था FC के, है ना, FC के इक्वल प्रूफ किया था, तो वैसे ही अगर हम DA मतलब AD की जगह DB लें तो वो भी सही हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल हैं। तो हम इसकी AD की जगह DB भी ले सकते हैं इक्वल FC के, है ना, इसको इक्वल ले। अब DB इक्वल्स टू FC हमने ले लिया है, तो DB इक्वल्स टू DB पैरेलल भी ले सकते हैं हम FC के, क्योंकि AD इज इक्वल टू BD या फिर DB। तो AD अगर पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो DB भी पैरेलल भी हो जाएगा, इक्वल भी हो जाएगा FC के, ठीक है, जैसे कि हमने अभी लिख दिया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमने एक बार पढ़ा था कि पैरेललोग्राम की एक वो प्रॉपर्टी जिसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल भी होती हैं, अब इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, है ना। तो वहाँ पे हमने एक और प्रूफ कर दिया है कि ये इक्वल भी है इसके और पैरेलल भी है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं, इससे ये बोल सकते हैं कि DBFC इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, DBFC पैरेललोग्राम है। अब उसी प्रॉपर्टी से पैरेलल भी है और इक्वल भी है अपोजिट साइड्स, उससे हम ये भी बोल सकते हैं कि DF विल बी इक्वल एंड पैरेलल टू BC, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है DF विल बी इक्वल टू BC एंड पैरेलल टू BC, ठीक है। यहाँ पे दिस इज इक्वल टू दिस एंड पैरेलल टू दिस। अब जैसे कि हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा था DF इज इक्वल टू EF, ये इसके इक्वल है। तो अगर हम DF को देखें तो DE प्लस EF इज इक्वल्स टू DF। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि DE इज पैरेलल टू PC। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने प्रूफ किया था ऊपर, मतलब लिखा था कि DF इज इक्वल टू EF, DE इज इक्वल टू EF, और हमारा DF भी बना हुआ है DE प्लस EF से। इसी से हम अपनी सेकेंड वाली जो हमने प्रूफ करना है ना अभी कि DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, तो इसी से हम ये भी प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो DE पैरेलल हो गया BC के, DE पैरेलल हो गया BC के, तो ये आ गई हमारी पहली प्रूफ। तो इससे हम लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। अब सेकेंड पार्ट हमें प्रूव करना है कि DE विल बी हाफ ऑफ BC। कैसे प्रूव करेंगे? लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। अब देखो जैसे कि हमने लिखा था DE इज इक्वल टू EF, और हमने ये प्रूव किया है अभी कि DE पैरेलल है BC के, इक्वल नहीं है ना। तो हमको ये पता है कि DF इक्वल है BC के बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। लिख देते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। DF इज इक्वल टू BC। अब DF किससे मिलके बना है? DE प्लस EF से, DE प्लस EF से इज इक्वल्स टू BC। तो DE प्लस EF को हम यहाँ पे 2DE भी लिख सकते हैं इक्वल टू BC। क्यों लिख सकते हैं? रीज़न, क्योंकि हमने सबसे ऊपर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि DF इज इक्वल्स टू EF, DF इक्वल्स टू EF बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2DE भी लिख सकते हैं। अब DE को हमें प्रूव करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हाफ BC। तो यहाँ पे हमारी वो सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व हो चुका है, दैट इज DE विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BC। लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड।
तो यही थे आपके दोनों पार्ट्स। क्या क्या था, एक तो पहले था कि DE विल बी पैरेलल टू BC एंड DE विल बी हाफ ऑफ BC। दोनों हमने प्रूव कर दिए हैं। एक बार सॉल्यूशन देख लो। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी थोड़ी भी, तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।